फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। याकूब 4 बाब 4 आयत। अजीज़ों, आपने सुना होगा सादगी में हुस्न है। कभी हकीकत के तराजू में इस फिक्रे का पलड़ा भारी था, मगर अब ये एक मानीखेज हंसी के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि अब तक गुजरते वक्त के घूमते पहिए के साथ तरक्की के कई मनाजिल तय हो चुके कि सादगी में हुस्न का ये एहसास लगता है कहीं बहुत ही पीछे रह गया। चंद दिहाइयाँ पीछे जब हम अपने वालिदैन से उनके दौर की बातें सुनते तो सच में ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस कदर सादा मिजाज हमारे वालिदैन हैं। खैर, ये बात तो तय है कि जब तक दुनिया कायम है इंसानी रहन सहन में नई सोच के साथ तब्दीली तो आती रहेगी। मज़े की बात तो ये है कि इनकी अनाउंसमेंट ही कुछ इस अंदाज से की जाती है कि हर कोई खिंचता चला आता है। बिलाशुबा रोशन मुस्तकबिल की सोच और ख्वाहिश पर किसी की भी इजारादारी नहीं। अजीज़ों, एक जोड़े की शादी की 12वीं सालगिरह की तकरीब में जाने का इत्तफाक हुआ। उन्हें देखा जी खुश हुआ, मुबारकबाद दी और कहा, बिलाशुबा आप एक बाबरकत वालिदैन हैं। दुआ है कि खुदा आपकी बरकत की हदूद को और भी बढ़ाए, आमीन। दोनों मुस्कुराए, बोले, थैंक यू आंटी, बस अब बच्चों का लेवल अप करने का एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है। ओह, मैं समझी नहीं। फिर जो उन्होंने मुझे समझाया अजीज़ों मेरी अपनी सोच से बहुत आगे का था। कहने लगे, आज हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ गोया हर आती जाती सांस में भी कंपटीशन है। वैसे भी फैशन है फास्ट फूड का और दौर है ब्रांड का। अजीज़ों, बच्चों के मामले में वालिदैन काफ़ी संजीदा नजर आए। बड़े ही मासूमाना अंदाज में बोले, क्या करें, वक्ती तकाजे पूरे करना आसान तो नहीं, मगर मामला है इज्जत का। इसमें अब हम नहीं कि आज के दौर में 75% वालिदैन की सोच का मेयार यही है, यानी अना और इज्जत, जिसका मरकजी नुक्ता सिर्फ पैसा है। बस फिर यहीं से हम अपनी औलाद में दौलत और हिरस का बीज बो देते हैं, जो ख्वाहिशात के ज़ेर साया परवान चढ़ता रहता है। अजीज़ों, अगर सोचे तो ज़िंदगी गुजारने के 2 ही मेयार हैं, एक खाली खुदा की मर्ज़ी, दूसरा दुनियावी तर्ज़ ज़िंदगी। अक्सर देखने में आता है कि जब गुजर बसर की चक्की ज़रा धीरे से चल रही हो तो हमारा ज्ञान ध्यान हमारे रब की तरफ होता है। सादा ज़िंदगी में खुश और रोज़ की रोटी पानी से मुतमईन होते हैं। फिर हमारे इस सब्र और शुक्र पर मेहरबान खुदा हमें अपनी बरकत से नवाजता है। अनजाने में हमें ये एहसास होने लग जाता है कि अब हमने खुशहाली की सीढ़ी पर कदम जमा लिए हैं। इसी सोच से हम ऊंची परवाज़ के लिए पर तोलने लगते हैं। एन इसी वक्त गुरूर का अंसर हमारी शख्सियत में सर उठाने लगता है और फिर हम अपने से ऊपर वाले को देखकर उन जैसा बनने की ख्वाहिश करते हैं। अना और इज़्ज़त की खातिर ना सिर्फ हम खुद बल्कि बच्चों को भी इस मैराथन में शामिल कर लेते हैं। अब के जब वालिदैन साथ हैं तो बच्चे के लिए मैदान साफ, जो वो आसपास देखेगा उसकी डिमांड करेगा। ऐसे में एक ख्वाहिश से दूसरी ख्वाहिश जन्म लेती है। फिर ख्वाहिशात के ये सिलसिले बेलगाम घोड़े का रूप धार लेते हैं। अजीज़ों, फिर बच्चे ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, यानी मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ड्रेस, मेरी जूती, मेरे खिलौने वगैरह। ज़रा सोचिए तो ये मासूम बच्चे किस डटाई से अपनी हर चीज़ को दूसरे से कम्पीट करते हैं। बज़ाहिर सब अच्छा दिखता है, मगर अंदर खाने छुपे ये वो लवाज़मात हैं जो बच्चे की शख्सियत में बिगाड़ और इंतशार का बड़ा वसीला है, जिसकी इंतहा किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। याद रहे, जिस भी चीज़ का अरूज हुआ ज़वाल यकीनी है। अजीज़ों, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का दूसरा मेयार खाली खुदा की मर्ज़ी से मुंसलिक है। असल में इस मेयार की तर्ज़ ज़िंदगी में सादगी हुस्न है।
اب اس حسن کو بڑی حکمت سے اپنے بچوں کی شخصیت اور کردار میں منتقل کرنا والدین اور ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ والدین اور بچوں کے معاملے میں سلیمان بادشاہ کا یہ قول مشورہ ہے کہ حکمت سے گھر تعمیر ہوتا ہے اور فہم سے اسے قیام ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا سے مانگی حکمت اول تو پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم، تربیت پذیر، رحم سے بھری ہوئی، بے طرفدار، بے ریا اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی۔ عزیزو، زندگی جہاں اور بہت سی الجھنوں کا شکار ہے، وہاں سوچوں کے بڑے ہجوم میں معمول کی طرز زندگی کا معیار بدلنا اتنا آسان نہیں، لیکن یاد رہے ان باتوں کے گہرے اثرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ہی سلامتی ہے۔ بلا شبہ ہر والدین اپنے بچوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اسی رشتے سے جڑی بات لکھی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، وہ کون سا ایسا آدمی ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو سانپ دے؟ کوئی نہیں نا۔ ذرا سوچئے، اگر دنیاوی طور پر ایسا ممکن نہیں تو ہم روحانی طور پر انہیں ہلاکت کی طرف جاتا اور گہری کھائی میں گرتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ عزیزو، آج کی .com جنریشن کے پاس شاید والدین کی تربیت پذیر بات سننے یا نصیحت سننے کا وقت نہ ہو، مگر وہ جدید دور کی چکا چوند روشنیوں میں کھلی آنکھ اور نئی سوچ کے ساتھ والدین اور بڑوں کے طرز زندگی کو اپنی نگاہ میں ضرور رکھتے ہیں۔ خیال رہے، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں، پہلے ہمیں ان کے ساتھ ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آسمانی باپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یقیناً آگے ہمارے بچے بھی اپنے والدین کے طرز زندگی کو ہی اپنائیں گے۔ آئیے دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تو کس قدر عظیم ہے، بلند مقام پر بھی رہ کر ہم خاکسار انسان کا خیال رکھتا ہے۔ ہم محدود اور ناقص عقل والے ہیں، ہمیں اپنی حکمت عطا کر کہ ہم نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس راہ کے مسافر بنائیں جس کی منزل تو ہے۔ مانگتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔